टॉपिक है प्राइस। ओके, प्राइस क्या होता है? पैसा। पैसा नहीं होता है। प्राइस का मीनिंग होता है किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस, जिस प्राइस पर आप मार्केट से लेकर आते हैं। कॉस्ट डिफरेंट थिंग है, प्राइस डिफरेंट थिंग है। अभी समझाऊंगी मैं इसे। सबसे पहले प्राइस इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। कैसे? मार्केटिंग मिक्स, आप मार्केटिंग में हो, अगर आपको प्राइस का ही नहीं पता किस प्राइस पर सेल करना है तो आपका क्या है? कुछ भी नहीं, सब बेकार है। तो जो प्राइस होता है वो रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है, कंपनी को सरवाइव करने में हेल्प करता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एलिमेंट, दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। गॉट इट? मार्केटिंग मिक्स में सबसे ज्यादा जरूरी है प्राइस। क्या जरूरी है? प्राइस। जरूरी तो सारे ही हैं। जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं, पहले मैं उनको बता दूं एलिमेंट्स होते कौन से हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। देखो ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल दे रही हूं, उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। सबसे पहले हम कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये नोटबुक बनाई। ये क्या है? नोटबुक। ये जो चार मैंने एलिमेंट रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्या है? प्रोडक्ट। क्या है ये? प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट किसको देना है? कस्टमर्स को, है ना? कस्टमर्स को जब ये प्रोडक्ट देंगे तो कैसे देंगे? कुछ ना कुछ तो प्राइस रखना पड़ेगा कि बेटा ये 40 रुपीज की है, 50 रुपीज, कुछ तो रखोगे। तो ये है प्राइस। थर्ड, कस्टमर कहाँ से लेंगे? ये शॉप, कहीं से तो लेंगे, शॉप से लेंगे, स्कूल से लेंगे, कहीं से तो लेंगे। तो वो क्या होता है? प्लेस। और बताना पड़ता है, अपने आप तो नहीं लेंगे, उनको कहना पड़ेगा। तो वो क्या होती है? ये 4 एलिमेंट होते हैं मार्केटिंग मिक्स के। किसके एलिमेंट होते हैं? मार्केटिंग। तो अभी हमने फर्स्ट जो है ऑलरेडी कर लिया है चैप्टर 1 में। अब हमें चैप्टर 2 पे, चैप्टर 2 में हम बात करेंगे प्राइस की। अब मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन बोलूं कि इन चारों में से कोई एक अगर नहीं है, सपोज दैट कोई एक भी मिसिंग है, तो क्या आपका मार्केटिंग मिक्स हो जाएगा? हमने प्रोडक्ट बना लिया बट प्राइस नहीं पता, हो जाएगी मार्केटिंग? अच्छा जी। फिर हमें प्लेस नहीं पता, लेना कहाँ से है, या आपको पता ही नहीं है क्या लेना है, प्रमोशन नहीं है, हो जाएगा? नहीं। तो चारों एक दूसरे के से इंटर रिलेटेड है या नहीं है, और इम्पोर्टेंट है या नहीं है? कोई ऐसा जो इम्पोर्टेंट ना हो इनमें से? सारे इम्पोर्टेंट है। तो आज हम सेकंड वन के बारे में बात करने वाले हैं, प्राइस के बारे में। ओके, तो प्राइस क्या होता है? प्राइस इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इट डिटरमाइंस फर्म्स रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब जानते हो? नहीं बताओ। रेवेन्यू मतलब कमाई, सेल्स इज अ डिफरेंट थिंग। रेवेन्यू मतलब कमाई, कि एक फर्म कितना कमाएगी और कितना ग्रोथ करेगी वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। प्राइस कैसा होना चाहिए? अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पहला क्या बनता है? पहले बताओ, ये समझ में आया? बेसिक समझ में आया? प्राइस समझ में आया? प्राइस क्या होता है? प्राइस एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। किसका एलिमेंट होता है? मार्केटिंग। मार्केटिंग मिक्स का क्या हेल्प करता है? रेवेन्यू जनरेट करने में और सरवाइव करने में। ठीक है, ये तो हुई डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है हमारा कि हमारे माइंड में प्राइस को, अभी इसी नोटबुक को उठाती हूँ मैं, ये नोटबुक है, ध्यान से देख लो, देख ली? ध्यान से अंदर के पेजेस सब देख लो, देख लिया? अब आपको इस नोटबुक का प्राइस नहीं पता क्या है, वैसे आपको पता है बट मान के चल रहे हैं आपको नहीं पता इस नोटबुक का प्राइस क्या है, और आप लोग मैन्युफैक्चरर हो, आपने ये नोटबुक बनाई है, बनाई आप ही ने है। अब मुझे ये बताओ मार्केट में इसको किस हिसाब से सेल करें, क्या प्राइस रखें, किन फैक्टर्स को कंसिडर करोगे इसका प्राइस सेट करने में? पहला 1 बाय 1 बताइए। क्या? कितना? हाँ, मतलब वही तो पूछना चाह रही हूँ मैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करके हम इसका प्राइस रखेंगे। चलो ठीक है, मान लिया। और कॉस्ट को कवर करके, बिल्कुल सही, कि जितना मैंने इस पर लगाया है एटलीस्ट वो तो वापस आना चाहिए। सपोज दैट मेरी इस नोटबुक को बनाने की कॉस्ट है 25, तो बनाने की जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल, तो इसको हम बोलेंगे इनपुट। इनपुट कह सकते हो, रॉ मटेरियल कह सकते हो, उसका प्राइस कवर होना चाहिए। ठीक है, और किस बात को ध्यान में रखेंगे? कस्टमर्स के लिए अफोर्डेबल में प्राइस का क्या लॉजिक हुआ? कस्टमर से ले सके ना
किसी के लिए ज्यादा कॉस्टली ना। अच्छा, तो इसको बोलते हैं नॉमिनल प्राइस। प्राइस हम ऐसा रखेंगे कि सारे कस्टमर्स उसको इजीली अफोर्ड कर सके। बहुत कॉस्टली होगा तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और ब्रेन यूज करो, क्योंकि अगर कल को आप फ्यूचर हो सकता है फ्यूचर मैन्युफैक्चरर हो, क्या पता कल को आप बिजनेसमैन बन जाओ, कोई भी बन सकता है, नॉट अ बिग डील। तो अगर आप बिजनेसमैन बनने वाले हैं तो मुझे बताओ तो सही मेरे बिजनेसमैन, आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करोगे तो किन किन फैक्टर्स को माइंड में सेट करोगे पहले? बस इतना कि मुझे प्रॉफिट आ जाए और मेरी कॉस्ट निकल जाए, दैट्स इट। कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग ये कॉपी क्या अकेली है मार्केट के अंदर? ऐसी कितनी कॉपीज होंगी मार्केट में? होंगी ना। तो पहले हम ये भी देखेंगे कि बाकी जो सेलर हैं उन्होंने इसका प्राइस क्या रखा हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटर प्राइस। उसके अलावा सपोज दैट, अब कई बार क्या होता है बच्चे स्कूल में आके बोलते हैं मैम ये तो आप महंगी दे रहे हो, मार्केट में तो इतने की है। तो आप एक चीज़ कहते हो, देखिए इसका पेज कितना अच्छा है, बिल्कुल क्लीन है, क्वालिटी देखिए आप इसकी, देखिए कितना हैवी है, बाहर का इतना पतला सा होता है, पेंसिल लगा दो फट जाता है, हमारा पेज फटेगा नहीं, बहुत अच्छा क्वालिटी है इसकी। तो आपने ये क्या बोला? क्वालिटी, है ना। अगर आप क्वालिटी अच्छी दोगे तो आप पैसे भी अच्छे लोगे। क्वालिटी आपकी लो है, प्राइस मांगो आप हाई, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मैकडॉनल्ड वाले का पिज्जा महंगा क्यों है? क्वालिटी की वजह से। वो वहां पर आपको पूरा प्रोसेस होते हुए दिखाते हैं। आप कभी भी मैकडॉनल्ड जा सकते हैं, आपकी आंखों के सामने बन रहा होता है, उनके हाथों में ग्लव्स होते हैं, क्लीन हैंड्स होते हैं, होते नहीं होते? तो उसके बाद अगर वो प्राइस हाई चार्ज कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है, और लोग इजीली आप पे करते हैं। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो लोग पे करेंगे, क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कोई पे करेगा? नहीं करेगा। ओके, और क्वालिटी हो गया, कंपटीशन हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, प्रॉफिट हो गया, और कोई माइंड में एनी अदर पॉइंट? क्या आप दिमाग में क्या रख के चलेंगे? एक, हाँ जी, ब्रांड। ब्रांड का तो नाम सुनते ही, अच्छा चलो इसके ऊपर बड़ी सी कहानी बताती हूँ, मुझे याद आ गई। कितने बच्चों ने स्टारबक्स की कॉफी पी है? पी है? चलो ठीक है, जिसने पी है मेरे पास आ जाओ जल्दी से। चलो ठीक है, मत आओ, वहीं से मुझे बताओ। निशा प्लीज गेट अप। स्टारबक्स की कॉफी में और हमारे घर की कॉफी में या और अदर कैफेज की कॉफी में क्या डिफरेंस है? सेम है ना? आपने भी पिया? बैठिए, आप बताइए तिलक क्या डिफरेंस लगा आपको? मीठी ज्यादा होती है, बस कुछ स्पेशल डिफरेंस आपको दिखा? ब्रांड को छोड़ो, टेस्ट की बात करो, टेस्ट में कुछ डिफरेंस दिखा आपको? सेम था ना? वेरी नाइस। अब मैं आपको बताती हूँ स्टारबक्स में ये स्ट्रेटजी कैसे बनाई। स्टारबक्स की जब कॉफी आई, इट वाज नॉट अ ब्रांड, कोई ब्रांड था नहीं, लोगों ने इसको ब्रांड बना दिया। कैसे बना दिया? जब उसकी फर्स्ट कॉफी उन्होंने निकाली तो उन्होंने हाई प्राइस रखा, उन्होंने लोगों की मेंटेलिटी को स्टडी किया, स्ट्रेटजी बनाई कि पीपल जो होते हैं ना, जो चीज़ महंगी होती है उसको ट्राई जरूर करते हैं कि महंगी क्यों है। और आप जैसे बहुत से कस्टमर्स हैं ये जानने के लिए गए कि ये महंगी क्यों है। भाई कल हम लोग बात कर रहे हैं, कल नहीं परसों, दीपा मैम और मैं इसी बारे में ही बात कर रहे थे कि देखना स्टारबक्स की कॉफी, मगर नथिंग सो स्पेशल अबाउट दिस, कुछ नहीं है, सिर्फ एक ब्रांड को भी ये फेमस हुआ। कैसे हुआ? इन्होंने हाई प्राइस रखे, हाई प्राइस पर सभी पब्लिक चेक करने गई कि इसमें ऐसा क्या है, और पब्लिक के चेक करते करते वो इतनी महंगी होगी, ब्रांड बन गया। तो अगर ब्रांड होता है तो पब्लिक इजीली पैसे देती है। स्टारबक्स की कॉफी के लिए आप लोग इजीली पैसे देते हो, खुशी खुशी देते हो, क्यों? क्योंकि ब्रांड है। उसका एक खाली ग्लास भी ना आप फोटो खींच के लगाते रहोगे बार बार कि आज हम स्टारबक्स गए, आज हम स्टारबक्स गए, जगह ही एक बार हो, बट वो खाली ग्लास लेके पूरा मॉल घूमते रहते हो। होता है नहीं होता? क्या होता है ये? प्राइस। ब्रांड है तो हाई प्राइस भी मिलेगा। और लास्ट पॉइंट है हमारा मार्केट में कंडीशन। क्या पॉइंट है? मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन इन द सेंस, अगर मार्केट में डिफ्लेशन चल रही है, डिफ्लेशन की हिंदी होती है मंदी, ठीक है, मंदी चल रही है, तो आपको प्राइस को लो ही रखना पड़ेगा, हाई प्राइस पे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे कोरोना के टाइम पर, कोरोना में से आप में से कितने लोग मैकडॉनल्ड के पिज्जा और बर्गर खाए थे? नहीं खाए थे। मम्मी ने घर पे बनाया था, आधी मम्मी शेफ बन चुकी थी, किसी की मम्मी जलेबी बना रही है, किसी की कुछ बना रही है, किसी, मैंने भी ट्राई किया था। आपकी मम्मी ने बनाया? अमीशा आपकी मम्मी ने बनाया था ना? बिल्कुल। तो सभी की मम्मी ऑलमोस्ट शेफ बन गई थी, और हमने बाहर का बंद कर दिया था क्योंकि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बाहर बहुत कॉस्टली होता है। गॉट इट? तो मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन का मैं आपको डायग्राम सिखा रही हूँ, ध्यान देंगे।
ये हमने कई बार किया हुआ है मार्केट कंडीशन का, ये कंडीशंस होती हैं, इसको आप डायग्राम को बना भी सकते हैं। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। ये होता है नीचे की तरफ गिरने को क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। जो मैंने अभी बोला मंदी, ये होता है डिप्रेशन। फिर ये होता है रिकवरी, फिर से उठ रहे हैं। ये मार्केट की वो कंडीशन है जो ऑलमोस्ट चलती रहती है। तो मैं इस कंडीशन की बात कर रही हूँ कि अगर मार्केट में ये कंडीशन होगी डिफ्लेशन वाली, इसको रिसेशन भी कहते हैं, मंदी, ये कंडीशन होगी तो डिमांड प्राइस कम रखना पड़ेगा। और अगर ये कंडीशन है, लोगों के पास पैसा बहुत है, तो प्राइस हाई रखो। तो इस वाले पॉइंट में आप ये डायग्राम बना के भी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इट लुक्स नाइस। गॉट इट? एक क्वेश्चन फिनिश। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग। ऑब्जेक्टिव्स, अभी जैसा मैंने इस नोटबुक का प्राइस सेट किया था, कुछ ना कुछ प्राइस सेट किया था, इस प्राइस को 40 रुपीज किया था, चलो ठीक है 40 रुपीज की नोटबुक है ना। तो किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस सेट किया जाता है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव का मीनिंग जानते हो क्या होता है? क्या होता है ऑब्जेक्टिव? एम। एम का तो पता है क्या होता है? उद्देश्य। अच्छा, हिंदी भी पता अच्छे से? अरे एम भी पता है। एम भी पता है। तो मुझे ये बताइए कि जो भी हम प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्यों हम प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं? सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, मैंने इस प्रोडक्ट को बनाने पर पैसा लगाया, मशीन ली थी, बिना मशीन के तो नहीं बना होगा, रॉ मटेरियल लिया था, तो मुझे क्या वापस नहीं चाहिए? यही पैसा जो मैंने इसके ऊपर लगाया है, मशीन, रॉ मटेरियल, ये पैसे अगर मैं बैंक में डालती तो मुझे इंटरेस्ट मिलता कि नहीं मिलता? अब मुझे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा तो मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? चलो प्रॉफिट भी छोड़ो, मैंने मेहनत की है, मुझे मेरा मेहनत का कुछ नहीं मिलना चाहिए। एक तो मैंने इन्वेस्टमेंट की, ऊपर से मैंने मेहनत की, डबल किया। तो इसको कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो भी हमने किया उसके रिटर्न्स आने चाहिए। ये रिटर्न्स, अगर ये इन्वेस्टमेंट बैंक में होती फिर भी तो पैसे मिलते, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट हमने काम पे किया तो हमें रिटर्न्स आने ही चाहिए। तो प्राइसिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें रिटर्न्स मिल जाए वापस जो हमने लगाया है। ठीक है? अगर ये नोटबुक बनी है 35 की और मैं इसको सेल करूं 32 में, मुझे रिटर्न्स मिलेंगे? उल्टा मैं तो लॉस में जाऊंगी। 35 की है, मैंने 40 में सेल किया, कुछ तो रिटर्न्स आएंगे। तो प्राइसिंग का इंपॉर्टेंट रोल है अपना इंटरेस्ट वापस लेने में। ठीक है? इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट लेने में। सेकेंड पॉइंट है हमारा यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पहले हर कोई चाहता था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में सोसाइटी उसको क्रिटिसाइज करती है। तो प्रॉफिट वो चाहता है कि मैक्सिमम हो, उसमें प्राइसिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो आप प्राइस रखोगे उसके अकॉर्डिंग आप अर्न करोगे। ठीक है? नेक्स्ट, कंपटीशन मार्केट। इसके बारे में मैं आपको बड़ी अच्छी सी कहानी सुनाऊंगा। हमारी मार्केटिंग पूरी स्टोरी बेस्ड है और सारी वो चीजें हैं जो आप लाइव देखते हैं। जियो आया था, जियो आया, जियो ने क्या प्राइस रखा था स्टार्टिंग में? फ्री। अब इसके नीचे जाके दिखाओगे किसी में दम है तो, कि जियो ने जब ये जियो लॉन्च किया बोला इसके नीचे जाकर दिखाओ, कोई जा सकता है तो, क्योंकि उसने अपनी कॉस्ट भी नहीं निकाली अपनी कॉस्ट नहीं। और ये काम कौन कर सकता है? अंबानी नहीं। जिसकी ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेस चल रहे हो तो वो एक बिजनेस में लॉस भी फेस कर सकता है। अभी सपोज दैट आप लोगों को कोई बिजनेस नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है कुछ भी, आप स्टार्टिंग में फर्स्ट प्रोडक्ट निकालते ही फ्री कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको लॉस होगा। अंबानी तो लॉस फेस कर सकते हैं, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बहुत सारे बिजनेस है, एक बिजनेस में नहीं भी कमाया तो क्या हो गया? वो कह रहा है इसके नीचे बेच के दिखाओ। कोई कॉम्पिटिटर खड़ा हो सकता है सामने? खड़ा ही नहीं हो सकता भाई उसके सामने। सेम लाइक दैट टाटा नैनो कार आई थी, उससे नीचे कोई कार निकाल कर दिखाओ उससे सस्ती। तो कंपटीशन फेस करने के लिए, कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए ये प्राइसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जितना लो प्राइस रखोगे, कॉस्ट के भी नीचे जा रहे हो आप तो आपका कोई कॉम्पिटिटर सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। और फिर क्या होता है, उस चीज़ों के लोगों को आदत पड़ जाती है, फिर प्राइस हाई करते हैं। समझ गए? इस पर एक जोक है, ध्यान से सुनना जरूर। एक बार एक चिड़ियाघर सुना ना, चिड़ियाघर क्या होता है? जू। एक जू में टिकट की एंट्री टिकट जो रखी थी 100 रुपये रखी थी, लोग नहीं आए।
उसने 50 रुपये कर दी, लोग नहीं आए। उसने फ्री कर दिया, लोग आ गए, भर भर के लोग आ गए। उसके बाद उसने अंदर शेर का पिंजरा खुला छोड़ दिया, कह रहा बाहर निकलने के 200 रुपये, और बाहर जाना है तो 200 रुपये दो। पहले लोग 50 में अंदर नहीं आ रहे थे, अब जिनको बाहर जाना है वो 200 रुपये देंगे नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। तो सेम लाइक पहले आदत डलवा दो, फिर बंदा छोड़ने लगे तो पैसे बढ़ा दो। ये इंपॉर्टेंट रोल होता है प्राइसिंग का। आगे समझ में कंपटीशन कैसे करते हैं फेस। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा मार्केट शेयर को इम्प्रूव करना। बेटा मार्केट शेयर को इम्प्रूव करना, ध्यान से सुनना। आपने कई बार रोड पे ना वो बड़े बड़े ट्रक जाते हुए देखे होंगे जिसमें कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स होती है। ऑनेस्टली बताना कितने ऐसे ट्रक देखे जिसमें सिर्फ एक ही ब्रांड की बोतल होती है, एक ही होता है बॉटल, अलग अलग होती है बॉटल्स। उन बॉटल्स के अंदर आपने जो जो बॉटल्स देखी हैं उनके नाम बताना सोच के मुझे। पेप्सी, कोक, मिरिंडा, स्प्राइट, स्टिंग, ड्यू, फेंटा। फ्रूटी देखी है? फ्रूटी क्यों नहीं देखी? फ्रूटी क्यों नहीं देखी? माजा देखी है? माजा भी नहीं देखी है? चलो, ये क्या होता है, आप किसी भी शॉपकीपर के पास जाते हो, आप बोलते हो मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए। उनके फ्रिज में बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स रखी होती हैं, अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग ब्रांड की रखी होती हैं कोल्ड ड्रिंक, हाँ या ना? होती है। तो क्या होता है, प्राइस के बेस पर वो मार्केट में शेयर बनाती है अपना। सारी कोल्ड ड्रिंक्स में सबसे महंगी फ्रूटी है, सही बोल रही हो? प्राइस है, उसने अपना शेयर बना रखा है। कोक, कोल्ड ड्रिंक, मिरिंडा, ये ऑलमोस्ट सब आसपास रेट, मतलब रेट सबके सिमिलर से ही है। 2 लीटर 80 रुपीज़ की आई थिंक, है ना? तो इनके प्राइजेस जो है वो सिमिलर से हैं, उसका प्राइस डिफरेंट है। प्राइस के बेस पर मार्केट शेयर रेडी होता है। मार्केट शेयर का मतलब कि किस मार्केट में कितनी ये सेल हो रही है, ठीक है? प्राइसिंग के बेसिस पे तो शेयर डिसाइड होता है कितनी सेल होगी। एक शॉपकीपर जब ऑर्डर करता है आगे, वो क्या कहता है, भैया फ्रूटी कम लेना, फ्रूटी कम बिकती है हमारे यहाँ, प्राइस हाई है उसका। ज़्यादातर छोटी कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा बिकती है। और जिस एरिया में बच्चे होते हैं वो कहते हैं भैया फ्रूटी के वो छोटे छोटे पैकेट, वो टेट्रा पैक आते हैं ना, वो ज़्यादा देना, हमारे यहाँ वो वाली फ्रूटी बिकती है। डिपेंड्स शेयर का प्राइस के ऊपर ही होता है। तो जो लोग फ्रूटी बड़ी वाली अफोर्ड नहीं कर सकते वो टेट्रा पैक अफोर्ड करते हैं, छोटे छोटे, ठीक है? और वो कितने का आता है टेट्रा पैक? 5 का कि 10 का? 10 रुपये का, 10 रुपये। नेक्स्ट है मार्केट में एक इमेज क्रिएट करना। मार्केट में एक इमेज क्रिएट करना। अब एक प्रोडक्ट है जिसकी ऑलरेडी इमेज बिल्ड है मार्केट के अंदर, जैसे कि आपके नज़र में एप्पल की इमेज ऑलरेडी बिल्ड है। एप्पल कोई भी चीज़ निकालेगा, कोई भी नया प्रोडक्ट निकालेगा, उसका प्राइस हाई रखेगा, आपको लगेगा हाँ हो सकता है एप्पल का है भाई। क्यों? क्योंकि ब्रांड है, तो वो पब्लिक इमेज क्रिएट करनी पड़ती है। तो जो पब्लिक की नज़र में इमेज क्रिएट हो गई, प्राइस उसके अकॉर्डिंग सेट होते हैं। पब्लिक की नज़र में हाई इमेज है तो प्राइस कैसे होंगे, और लो इमेज है तो लो, ठीक है?